नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पर इस बार ऐसा कौन सा योग बन रहा है और कौन से शुभ मुहूर्त होंगे जो कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को विशेष बना रहे हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर इस बार 101 साल बाद बन रहे हैं विशेष योग। ज्योतिष के अनुसार इस साल जन्माष्टमी पर कई विशेष संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो इस बार भी जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, जिससे जयंती योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही वृष राशि में चंद्रमा रहेगा। जयंती योग का संयोग पूरे 101 साल बाद बनने जा रहा है। इस व्रत में सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्योहारों का खास महत्व होता है और इस साल 30 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत करते हैं और मध्य रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है और जिन लोगों की संतान होती है उनमें उत्तम ज्ञान आता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण सभी की मनोकामना भी पूरी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और इस बार मुहूर्त की जाने तो अष्टमी तिथि 29 अगस्त की रात 11:25 से 30 अगस्त की रात 1:59 तक रहेगी। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात 11:59 से 12:44 तक रहेगा। पूजा करने के लिए 45 मिनट का समय शुभ है। इस मौके के लिए भगवान को नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें, उन्हें झूला झुलाएं। बहुत ही शुभ संयोग में ये जन्माष्टमी आ रही है। दोस्तों, इस साल जन्माष्टमी के अवसर पर कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जो बहुत ही दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में मध्यरात्रि में हुआ था। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर 6 तत्वों का एक साथ मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। ये 6 तत्व हैं भाद्र कृष्ण पक्ष, अर्धरात्रिकालीन, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा, इनके साथ ही सोमवार या बुधवार का होना। और इस बार ऐसा संयोग बना है कि ये सभी तत्व 30 अगस्त को मौजूद रहेंगे। इस दिन सोमवार भी है। सुबह से अष्टमी तिथि रहेगी। रात में 2:02 तक अष्टमी तिथि विराजमान रहेगी और चंद्रमा वृष राशि में मौजूद हैं। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र में 30 अगस्त को ये सब कुछ रहने वाले हैं। ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों को जानकर इस बार जन्माष्टमी को बहुत ही उत्तम मान रहे हैं। हमारे सिंधु नामक ग्रंथ में भी कहा गया है कि ऐसे संयोग जब जन्माष्टमी पर लगते हैं तो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस संयोग में जन्माष्टमी व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने हुए पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस संयोग में जन्माष्टमी व्रत करने से जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं पूर्वज आपके, उन्हें भी मनुष्य व्रत के प्रभाव से आप मुक्त करवा सकते हैं। और ये जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए भी बेहद खास रहेगा, क्योंकि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत अभी तक नहीं कर रहे थे और इस बार शुरू करना चाह रहे थे, तो ये जन्माष्टमी बहुत ही उत्तम रहेगी उनके लिए। जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उत्तम रहेगी जन्माष्टमी। इस साल सप्तमी वृद्धा या नवमी वृद्धा का चक्कर भी नहीं है। ऐसे में स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए ही 30 अगस्त का दिन ही जन्माष्टमी व्रत के लिए बेहद उत्तम है। इसका लाभ उठाएं दोस्तों। पूजा की विधि भी बेहद साधारण है, इसे हर कोई कर सकता है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने, घर में बने पूजा के स्थान पर दीपक जलाएं। सभी देव देवताओं के साथ श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करें। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें, उन्हें झूले में बिठाएं और झूला झुलाएं। लड्डू गोपाल को सात्विक भोग लगाएं। उन्हें मक्खन का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाएं और बच्चे की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, तो उस समय उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल
को आप मिश्री मेवा का भी भोग लगाएं और आरती करें। अगर दोस्तों आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। आपको लाभ उतना ही मिलेगा, बस आप में भाव होने चाहिए। और पूजा के लिए आप ये सामग्री रख सकते हैं: खीरा, दही, शहद, दूध, एक चौकी, पीला साफ कपड़ा, पंचामृत, बाल कृष्ण की मूर्ति, गंगा जल, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती और अक्षत, माखन, मिश्री, भोग सामग्री, तुलसी का पत्ती आदि से पूजा करें। पूरे अपने भाव चाव अपने परिवार के साथ पूजा करें। इतने अच्छे योगों में जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है दोस्तों, जो कई राशियों को लाभ दे सकता है, और आपकी राशि धनु के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। इन योगों में पूजा करने से आपको फल दोगुना और कई गुना मिलेगा दोस्तों। योगों में अगर आप पूजा करते हैं तो आपके कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नया रोजगार या व्यापार शुरू करने वाले लोगों को इन योगों से काफ़ी लाभ होगा। इस योग में किए गए काम में ना तो कोई रुकावट आती है, ना ही उनमें कोई नुकसान की संभावना होती है। ये जानते हैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर धनु राशि को क्या लाभ होगा। धनु राशि के लिए जन्माष्टमी आपके करियर में लाभ लेकर आएगी। व्यापार में भी आपके लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आप अपने पूरे विधि विधान से जन्माष्टमी का पर्व मनाएं, कहीं से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। धन की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीदें ना करें। दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखने से बिगड़े काम आपके संवर सकते हैं। अगर आपने समझदारी से फैसले किए हैं तो आपको लाभ भी देंगे। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है, तो बड़ों की राय मानकर काम से दोगुनी तरक्की मिलेगी आपको। संतान पक्ष से भी आपको सुख प्राप्त होगा। संतान अगर आप नहीं हैं तो इस जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं। संतान सुख भी आपको अवश्य मिलेगी। अगर संतान है तो वो कुछ अच्छा करेगी जो आपको प्राउड फील कराएगी। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो इतने अच्छे योग बन रहे हैं उनसे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ ही आपके धन में, व्यापार में, सभी में लाभ मिलेगा। इस दिन आप गाय बछड़े की प्रतिमा अगर आपके घर में है तो उसके पूजा स्थान पर रखकर उनकी भी पूजा करें। और यदि आपके घर के आसपास कहीं गाय है तो गाय की सेवा करें, उसे चारा खिलाएं, रोटी बनाकर खिलाएं और गाय का माथा स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। श्री कृष्ण एक गवाले थे, इसलिए वे गाय की पूजा करने वाले से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जिन लोगों के संतान नहीं है, खासकर इस उपाय को कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।